अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 10.3 स्टार्ट की थी। उसके 3 क्वेश्चन हो गए थे। तो आज हम इसका चौथा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 1 माइनस कॉस अल्फा ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा बाई 2। ठीक है, तो देखिए जरा, मैंने आपको कल बताया था कि कॉस का जो हाफ एंगल फार्मूला होता है, कॉस 2 अल्फा जो है वो किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अच्छा इसमें देखें जरा, मैं फार्मूला लिख देता हूँ कि जो होता है ना, कॉस कॉस स्क्वायर जो अल्फा होता है, तो कॉस स्क्वायर ए लिख देते हैं। तो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू, अल्फा कोई एंगल है, ए कोई एंगल है, तो ये होता है कॉस से। देखें इसमें कि cos 2 अल्फा जो होता है वो होता है cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। cos 2 अल्फा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब आप इसमें देखें कि अगर आप जो पहला cos स्क्वायर अल्फा है ना, उसकी जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा पुट करें, तो आपके पास क्या बन जाता है, cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो ये आप एक फार्मूला तो आपके पास ये मान गए कि cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। अच्छा, ये तो पहला फार्मूला हो गया cos का। दूसरा इसमें ये है कि cos 2 अल्फा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब ये जो एंड पे माइनस साइन स्क्वायर अल्फा है ना, इसमें आप पुट करेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा। तो आपके पास क्या बन जाएगा, cos 2 अल्फा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो ये बन जाएगा जी cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। यानी पहला तो ये था कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, दूसरा फॉर्मूला ये बना 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। तो ये दोनों cos के हाफ एंगल फार्मूलाज हैं, ये आपने याद रखने हैं। इस एक्सरसाइज में आपके पास ये बहुत ज्यादा यूज होने हैं। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे ही है। अब इसमें ये है कि cos 2 अल्फा है, ठीक है, इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। लेफ्ट साइड पे देखें तो डबल एंगल है, राइट साइड पे देखें तो हाफ एंगल है। अब अगर आप लेफ्ट साइड पे कर दें 1 अल्फा, तो इधर साइन में अल्फा बाई 2 हो जाएगा, यानी cos अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है, तो यही फार्मूला आपके पास यहाँ यूज किया हुआ है। ठीक है, यानी साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 की आप वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस कॉस अल्फा बाई 2। ये फार्मूले आपने अलग से पेज पे लिख लेने हैं, ये आपको आने चाहिए। मतलब एक दफा आप लिखेंगे और आप निकाल लेंगे तो आपको बारी बारी निकालने नहीं पड़ेंगे, फिर आप इजीली उसको याद कर सकते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। तो सिमिलरली आपके पास 1 माइनस कॉस अल्फा है, तो इसकी जगह आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। और साइन अल्फा है, साइन अल्फा का हाफ एंगल फार्मूला होता है 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। जैसे ये ना कि साइन 2 अल्फा हो तो होता है साइन अल्फा 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। यानी हाँ, इधर लेफ्ट साइड पे डबल तो राइट साइड पे हाफ। इधर आपके पास है 1, तो इधर आएगा हाफ एंगल, तो अल्फा बाई 2 भी अल्फा बाई 2, तो साइन अल्फा बाई 2 और कॉस अल्फा बाई 2। सिमिलरली यहाँ पे आपके पास साइन की एक पावर साइन की एक पावर से कैंसिल, 2 2 से कैंसिल, तो साइन अल्फा बाई 2 और कॉस अल्फा बाई 2, दिस इज इक्वल टू tan अल्फा बाई 2। इन क्वेश्चन में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि आपको फार्मूले आने चाहिए। ठीक है, वो अगर आपको नहीं आते तो फिर ज्यादा मुश्किल होगा, फिर मुश्किल होगा। चले जी, क्वेश्चन नंबर 5 है इसका कि cos अल्फा माइनस साइन अल्फा ओवर cos अल्फा प्लस साइन अल्फा इज इक्वल टू secant 2 अल्फा माइनस tan 2 अल्फा। ठीक है, तो अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं जी, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा ओवर cos अल्फा प्लस साइन अल्फा। तो क्या हुआ जी, आपने इसको रैशनलाइज कर दिया, इसका कॉन्जुगेट ले लिया। तो आपने क्या किया, cos अल्फा प्लस साइन अल्फा ना, तो आपने
मल्टीप्लाई के बाद ये कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और डिवाइड भी कर दिया कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा से। ठीक है, तो ऊपर आपके बन गया कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा का स्क्वायर, नीचे आपके पास बन गया कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। और नीचे आप देखेंगे आपके पास कॉस का हाफ एंगल फार्मूला है, इसको आप लिखते हैं कॉस टू अल्फा। और ऊपर देखें आप, इसको कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा का स्क्वायर है, ये ऐसे है जैसे a माइनस बी का स्क्वायर है, तो इसको आप ओपन करते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस टू ए बी। ठीक है, तो आपने क्या किया जी, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस टू साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब आपको पता है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा तो एक आइडेंटिटी है जो कि 1 के इक्वल है, और माइनस टू साइन अल्फा है। ठीक है, अब ये जो नीचे कॉस अल्फा है ये दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, 1 ओवर कॉस अल्फा माइनस साइन टू अल्फा ओवर कॉस टू अल्फा। और cos का रेसिप्रोकल होता है सेकंड टू अल्फा, और sin टू अल्फा cos टू अल्फा होता है tan टू अल्फा। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6, स्क्वायर रूट 1 प्लस sin अल्फा ओवर 1 माइनस sin अल्फा इज इक्वल टू sin अल्फा बाय 2 प्लस cos अल्फा बाय 2 ओवर sin अल्फा बाय 2 माइनस cos अल्फा बाय 2। तो आपने क्या किया जी, आप जानते हैं कि आइडेंटिटी जो है तो मतलब साइंस के अल्फा बाई टू प्लस कॉस के अल्फा बाई टू 1 की इक्वल होता है, क्योंकि आपने राइट हैंड साइड पे देख लिया कि यहाँ पे अल्फा बाई 2 चल रहा है। ठीक है, साइन अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा बाई 2, मतलब आप हाफ एंगल आपके पास है, तो आप इसको हाफ एंगल में चेंज करेंगे, मतलब लेफ्ट साइड को आप हाफ एंगल में चेंज करेंगे, तो इस लिहाज से आप राइट साइड प्रूव कर सकते हैं, मतलब राइट साइड से आपको ये हेल्प मिल जाती है कि आपने क्या करना है। तो आपने क्या किया जी, लेफ्ट हैंड साइड ली तो स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन अल्फा ओवर 1 माइनस साइन अल्फा। तो आपने 1 की जगह क्या पुट किया, साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 और कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 1। तो ये आपके पास ये भी आइडेंटिटी है, यानी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, ये भी आइडेंटिटी है। और साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 ये भी आपके पास आइडेंटिटी है। जिसमें आप अल्फा की कोई भी वैल्यू लेंगे, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे और फिर साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर करके ऐड करेंगे, तो आपके पास हमेशा 1 की इक्वल है। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड में ये जो 1 था ना, 1 की जगह पे आपने पुट कर दिया साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2। उसकी वजह ये है कि आपके पास राइट हैंड साइड में आपके पास सारे हाफ एंगल की फॉर्म में है। ठीक है, अब साइन अल्फा है, साइन अल्फा की जगह आपने पुट किया इसका हाफ एंगल फार्मूला 2 साइन अल्फा बाई 2 और cos अल्फा बाई 2। सिमिलरली इधर 1 की जगह आपने पुट किया साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस cos स्क्वायर अल्फा बाई 2, और साइन अल्फा की जगह आ गया 2 साइन अल्फा बाई 2 और cos अल्फा बाई 2। ऊपर देखें आपके पास बन गया है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा cos अल्फा। तो दिस मीन दिस इज द स्क्वायर ऑफ साइन अल्फा बाई 2 प्लस cos अल्फा बाई 2। जैसे होता है ना, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, और नीचे है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये बन गया साइन अल्फा बाई 2 प्लस cos अल्फा बाई 2 का स्क्वायर, नीचे है साइन अल्फा बाई 2 माइनस cos अल्फा बाई 2 का स्क्वायर। तो स्क्वायर जो है वो रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन अल्फा बाई 2 प्लस cos अल्फा बाई 2, नीचे है साइन अल्फा बाई 2 माइनस cos अल्फा बाई 2। so this is left hand side equal to right hand side. Similarly question 7 है जिसका cosecant थीटा प्लस 2 cosecant थीटा ओवर 2 cosecant 2 थीटा ओवर secant थीटा is equal to cot अल्फा बाई 2। तो आपने क्या किया जी, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले ली, secant थीटा प्लस 2 cosecant 2 थीटा ओवर secant थीटा। आपको पता है कि cosecant थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ sin थीटा, तो cosecant थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर sin थीटा। तो जहाँ पे cosecant थीटा आपने 1 ओवर sin थीटा पुट कर दिया, 2 cosecant थीटा आपने उसकी जगह पुट कर दिया 2 ओवर sin 2 थीटा, secant थीटा उसकी जगह आ गया 1 ओवर cos थीटा। ठीक है, और जो 1 ओवर cos थीटा ये आपके पास डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, तो ये आपके पास बन जाएगा नोमिनेटर, cos थीटा इंटू 1 ओवर sin थीटा प्लस 2 ओवर, अब साइन टू थीटा है तो साइन टू थीटा हाफ एंगल फार्मूला होगा 2 साइन थीटा cos थीटा। ठीक है, 2 से 2 कैंसल, तो cos थीटा इंटू 1 ओवर साइन थीटा प्लस 1 ओवर साइन थीटा cos थीटा। अब आप क्या कर सकते हैं जी, अब आप इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा और cos थीटा, बाहर वाला cos थीटा वैसे के वैसे, एलसीएम आ गया साइन थीटा cos थीटा, तो इसमें दिस इज इक्वल टू साइन थीटा cos थीटा को जब sin थीटा में डिवाइड किया तो जवाब आ गया cos थीटा, cos थीटा ने 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ऊपर आ गया cos थीटा, sin थीटा cos थीटा को sin थीटा cos थीटा डिवाइड किया तो 1 आ गया, तो 1 तो ये प्लस 1 आ गया।
अब ये वाला cos थीटा इस cos थीटा से कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ऊपर बच गया जी cos थीटा प्लस 1 ओवर sin थीटा। तो आप cos का हाफ एंगल फार्मूला, है जी cos थीटा प्लस 1 ओवर sin थीटा। तो दिस इज इक्वल टू 2 cos के थीटा बाई 2। अब sin का हाफ एंगल फार्मूला जी 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, cos थीटा बाई 2 की एक पावर cos के थीटा बाई 2 की एक पावर से कैंसिल होगी, तो दिस इज इक्वल टू cos थीटा बाई 2 ओवर sin थीटा। तो ये एक हो जाएगा जी cot थीटा बाई 2, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 8 है जी 1 प्लस tan अल्फा tan 2 अल्फा इज इक्वल टू secant 2 अल्फा। सिमिलरली आपने लेफ्ट हैंड साइड ली, tan अल्फा की जगह आपने sin अल्फा cos अल्फा पुट कर दिया, tan 2 अल्फा की जगह आपने क्या पुट कर दिया sin 2 अल्फा ओवर cos 2 अल्फा, ठीक है। अब आपने एलसीएम ले लिया जी, एलसीएम आ गया cos अल्फा cos 2 अल्फा, ठीक है। जब आपने एलसीएम लिया तो आपके पास इसके नीचे भी वन है, तो वन पे वन पे डिवाइड किया तो आपके पास ये आ गया cos अल्फा cos 2 अल्फा और sin अल्फा sin 2 अल्फा। तो अगर आप देखें तो दिस इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो आप इसको इसमें लिख सकते हैं कि cos 2 अल्फा माइनस 1 ओवर cos अल्फा cos 2 अल्फा। अब cos 2 अल्फा माइनस अल्फा क्या होता है, 2 में से 1 गया तो 1 आ गया, दिस इज इक्वल टू cos अल्फा ओवर cos अल्फा cos 2 अल्फा। cos अल्फा से cos अल्फा कैंसिल, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर cos 2 अल्फा। 1 ओवर cos 2 अल्फा इज secant 2 अल्फा बिकॉज़ secant इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos। तो देखें क्वेश्चन 8 में लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल होगी। क्वेश्चन 9 2 sin थीटा sin 3 थीटा over cos theta plus cos 3 theta is equal to tan 2 theta tan theta। The left hand side is equal to, आपने लेफ्ट हैंड साइड को लिया 2 sin थीटा sin 2 थीटा ओवर cos थीटा प्लस cos 3 थीटा। तो क्या हुआ जी, आपको cos 3 थीटा की वैल्यू, ये आपके पास एक्सरसाइज 10.3 से पहले cos 3 थीटा का जो फार्मूला है ना, ये प्रूफ किया हुआ है, वो आपने वहां से प्रूफ कर देना है। इसलिए बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने cos 3 थीटा, इसको आप लिख सकते हैं cos 2 थीटा प्लस थीटा। तो आपने यहाँ पे सिर्फ cos 2 थीटा की वैल्यू लगाते जाना है और उसके आपके पास मजीद ये आ जाएगा जी, सिर्फ थीटा की फॉर्म में 4 क्यू cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ठीक है। तो जस्ट आपने ये फार्मूला प्रूफ कर लेना है, यानी cos 3 थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा प्लस थीटा, और यहाँ पे आपने वो फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करना है और आपके पास इजीली हो जाएगा। cos थीटा की वैल्यू आपने लगाई जी 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ऊपर आपके पास आ जाएगा 2 sin 2 थीटा ओवर, अब ये 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस cos थीटा, तो आ जाएगा माइनस 2 cos थीटा, ठीक है। तो नीचे से आपने 2 cos थीटा कॉमन ले लिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया जी, ऊपर sin 2 थीटा और नीचे आपके पास आ जाएगा cos थीटा। अब ये 2 cos का थीटा माइनस 1, दिस इज आल्सो द हाफ एंगल फार्मूला ऑफ cos 2 थीटा। ये मैंने आपको अभी जो पहले क्वेश्चन में बताया था ना कि cos 2 थीटा दो के इक्वल होता है, एक होता है 2 cos का थीटा माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। तो दिस इज इक्वल टू cos 2 थीटा sin थीटा और cos थीटा tan थीटा, sin 2 थीटा और cos 2 थीटा, दिस इज इक्वल टू tan 2 थीटा। तो ये आपके पास हो गया जी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 10 आपके पास है sin 3 थीटा और sin थीटा माइनस cos 3 थीटा और cos थीटा इज इक्वल टू 2। अब सिमिलर जिस तरह cos 3 थीटा की वैल्यू आपने sin cos 2 थीटा प्लस थीटा से निकाली है, इस तरह आप sin 3 थीटा की वैल्यू भी निकालेंगे। ये भी बुक पे इसका प्रूफ दिया हुआ है। sin 3 थीटा, या आप इसका डायरेक्ट एलसीएम लें, साइन थीटा कॉस थीटा, इसका एलसीएम आ गया। एलसीएम लेने के बाद आपके पास ये आ गया साइन 3 थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस 3 थीटा साइन थीटा। मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास डिनोमिनेटर पे दो डिफरेंट होते हैं उनका प्रोडक्ट एलसीएम आता है, और फिर ऊपर वाली वैल्यूज कैसे आती है, उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ऊपर वाली वैल्यू आती है। साइन 3 थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस 3 थीटा साइन थीटा। ऊपर अगर आप गौर से देखा तो दिस इज आल्सो द फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सो यू कैन राइट साइन 3 थीटा माइनस थीटा, ठीक है। अब साइन थीटा थीटा माइनस थीटा आपके पास होता है साइन 2 थीटा, और नीचे आपके पास है साइन थीटा कॉस थीटा। आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं, चाहे इसको चेंज कर लें या ऊपर वाले को ओपन कर लें। साइन 2 थीटा आपके पास होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया 2। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड।
सो क्वेश्चन 11 जी, cos 3 थीटा ओवर cos थीटा प्लस sin 3 थीटा ओवर sin थीटा, ये भी बिल्कुल उसी तरह से है जी। आपने एलसीएम लिया, एलसीएम आपके पास जो कि डिनोमिनेटर डिफरेंट है cos थीटा sin थीटा, तो आपके पास उनका जो है ना प्रोडक्ट है, आपके पास एलसीएम आ जाएगा। तो जब प्रोडक्ट एलसीएम आ जाए तो आपके पास जो है आप क्या करते हैं, आप उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर लिख देते हैं cos 3 थीटा sin थीटा प्लस sin 3 थीटा cos थीटा। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा जी sin थीटा प्लस 3 थीटा ओवर sin थीटा cos थीटा। तो sin थीटा प्लस 3 थीटा आपके पास हो जाएगा sin 4 थीटा, और sin थीटा cos थीटा आपके पास हो जाएगा, ये आपके पास वैसे का वैसे ही आएगा। अब sin 4 थीटा का आप इसका हाफ एंगल अगर लिखें तो आपके पास ये बनता है 2 sin 2 थीटा और cos 2 थीटा। यानी अगर इधर 2 हो तो इधर 1 1 आता है, अगर इधर 4 हो तो इधर 2 2 आता है, इधर 1 हो तो इधर हाफ हाफ आता है। तो ये हाफ एंगल फार्मूला है sin थीटा का। नीचे है sin थीटा cos थीटा, तो आपने क्या किया, आप sin 2 थीटा का फार्मूला आपको पता है कि वो होता है 2 sin थीटा cos थीटा, यानी उसके अंदर फार्मूला के अंदर फार्मूला पुट कर दिया। तो sin थीटा cos थीटा sin थीटा cos थीटा कैंसिल, तो 2 2 टू द 4 और 4 cos 2 थीटा आपके पास आ जाएगा इसका आंसर। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सिमिलरली आप इसका क्वेश्चन नंबर 12 कर लेंगे। क्वेश्चन 13 ये सारे आपने ट्राई करने, क्वेश्चन 13 तक। 14 हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।